हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकार यूपीएससी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएएस और पीसीएस के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है उस चीज़ के बारे में। अमूमन हमने सुना होगा कि एक आईएएस ऑफिसर होता है, एक पीसीएस ऑफिसर होता है। तो आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स की बेसिकली जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनके जो रोल्स होते हैं, उनके जो फंक्शंस होते हैं, उनमें बहुत अच्छा खासा अंतर देखने को मिलता है। तो अमूमन जब हम भी कभी सपना देखते हैं एक ऑफिसर बनने का, तो दिमाग में आता है कि चलो यार आईएएस ऑफिसर बनेंगे। फिर होता है कि नहीं, आईएएस नहीं, पीसीएस ऑफिसर बना जाए। तो बहुत कई बार क्या होता है कि हम इन चीज़ों को लेकर के बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि दैट व्हाट इज द एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन द आईएएस एंड द पीसीएस। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करेंगे कि बेसिक डिफरेंसेस इन दोनों पोस्ट के बीच में, इन दोनों डेजिग्नेशन के बीच में आखिर है क्या। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है। इस टेबल में आपको बेसिक से डिफरेंसेस दिखेंगे कि आखिर इन दोनों सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पर आईएएस के बारे में बात करें तो आईएएस का आपका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, तो वो आईएएस है। यहाँ पर पीसीएस बेसिकली जो है ये है प्रोविंशियल सिविल सर्विस, यानी कि प्रांतीय लोक सेवा। ठीक है, तो ये दोनों के बेसिक जो फुल फॉर्म है वो है आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, और पीसीएस जो है वो प्रोविंशियल सिविल सर्विस आपकी आती है। ठीक है, स्कोप ऑफ वर्क के बारे में अगर हम बात करें तो स्कोप ऑफ वर्क में आईएएस का जो स्कोप ऑफ वर्क है वो क्या है, दैट मैनेजेस एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। तो बेसिकली जो आईएएस ऑफिसर है वो क्या करता है, जो नेशनल और स्टेट लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं, यानी कि जितने भी प्रशासनिक कामकाज हैं, वो सारे के सारे किसके अंडर विजन में होते हैं, आईएएस ऑफिसर के सुपरविजन में कंडक्ट कराया जाता है। तो जितने भी हमने क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, यानी कि प्रशासनिक कार्य किसके अंडर, आईएएस के अंदर। लेकिन जितने भी पुलिस अफेयर्स होंगे, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जितने होंगे, वो किसके अंडर चले जाएंगे, पुलिस प्रशासन के पास में चले जाएंगे। तो बेसिकली आईएएस का जो रोल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को मैनेज करना है, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। यहाँ पीसीएस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये भी क्या करता है, मैनेज करता है स्टेट लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, फोकसिंग ऑन प्रोविंशियल मैटर्स। तो बेसिकली जो पीसीएस है वो स्टेट लेवल के जितने भी मैटर्स होंगे, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होंगे, वो सारे के सारे कौन मैनेज करेगा, वो सारे के सारे मैनेज करेगा पीसीएस ऑफिसर। तो आईएएस ऑफिसर जो है वो नेशनल और स्टेट दोनों लेवल की, नेशनल स्टेट दोनों लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को बेसिकली मॉनिटर करेगा, देखेगा। पीसीएस का जो रोल है वो स्टेट लेवल पे रहेगा, यानी कि राज्य स्तर पर रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को क्या करना, फोकस करना, उनको मॉनिटर करना। रिक्रूटमेंट के बारे में अगर दोस्तों हम बात करें कि इन आईएएस और पीसीएस की बेसिकली नियुक्ति कैसे होती है, उनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है, तो रिक्रूटमेंट बेसिकली कैसे होता है, थ्रू दी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नेशनल लेवल। तो एक बॉडी है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वेरियस एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। उसी में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एक एग्जाम कंडक्ट कराती है सीएससी का, जिसे बोलते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है वो 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, यानी कि इंटरव्यू। तो तीनों स्टेजेस क्लियर करने के बाद में फिर आप जो है वो सिविल सर्वेंट बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं। ऑन द सेम पैटर्न जो पीसीएस एग्जाम है, पीसीएस एग्जाम बेसिकली स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कंडक्ट कराता है स्टेट लेवल। ठीक है, तो हर एक राज्य का, ठीक है, जैसे भारत है तो भारत में 28 स्टेट्स है, तो हर एक स्टेट का अपना एक स्टेट जो है सर्विस कमीशन होता है, और वो स्टेट सर्विस कमीशन एक एग्जाम कंडक्ट कराता है। उस एग्जाम के को क्लियर करने के बाद में आप एक पीसीएस ऑफिसर बनते हैं। अगर हम बात करें यूपी के कॉन्टेक्स्ट में, उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, तो उत्तर प्रदेश की जो बॉडी है वो यूपीपीएससी है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो कि 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है, यानी कि प्री, मेंस और इंटरव्यू। ये तीनों स्टेजेस के एग्जाम क्लियर करने के बाद में आप क्या बनते हैं, पीसीएस ऑफिसर बनते हैं। ऑन द सेम पैटर्न क्या करता है, जैसे बिहार स्टेट है तो बिहार क्या, कौन सा है, बिहार का जो कमीशन है उसका नाम क्या है, बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसको क्लियर करने के बाद में फिर आप क्या बनते हो, एक पीसीएस ऑफिसर बनते हो। उसके बाद राजस्थान पे अगर बात करें तो आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो एग्जाम कंडक्ट कराता है। उत्तराखंड ले लेंगे तो यूकेपीएससी। तो वेरियस बॉडीज, हर एक स्टेट के पास में अपनी अपनी बॉडीज है,
ठीक है। जो सर्विस कमीशन है वो क्या करता है, पीसीएस का रिक्रूटमेंट करता है। ठीक है, तो इन दोनों की रिक्रूटमेंट बेसिकली इन दोनों एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद फाइनल होती है। देन हम बात करते हैं कैडर एलोकेशन के बारे में। जब आप आईएएस ऑफिसर बनते हो तो आपको एक कैडर एलोकेट होता है। कैडर एलोकेट कैसे होता है कि आपने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया, क्लियर करने के बाद में आप ट्रेनिंग करने के लिए गए। ट्रेनिंग पर जब आप जाते हो तो आपको एक स्टेट एलोकेट किया जाता है, कैडर एलोकेट किया जाता है, जहां पर आप अपनी सर्विसेज क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे। सपोज दैट आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, यूपी से बिलोंग करते हो, आपका सिलेक्शन हुआ, आप ट्रेनिंग के लिए लवासना गए, वहां पर आपका कैडर एलोकेशन होगा और बोला जाएगा कि आपको राजस्थान कैडर दिया जा रहा है या आपको बिहार कैडर दिया जा रहा है। तो जो भी कैडर एलोकेट आपको किया जाएगा उस कैडर में आपको अपनी सर्विसेज जो है वो क्या करनी होंगी, प्रोवाइड करनी होंगी फाइनल तक। ठीक है, टिल रिटायरमेंट, जब तक आप वहां पे स्टेट लेवल पे अपनी सर्विसेज दे रहे हो। जब आप नेशनल लेवल पर अपनी सर्विसेज देना शुरू करते हो, ठीक है, तो आपको उस कैडर से क्या कर दिया जाता है, हटा के सीधे किसी न किसी मिनिस्ट्री में ट्रांसफर अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो कैडर एलोकेशन बेसिकली कैसे होता है, एलोकेटेड टू डिफरेंट स्टेट्स एज पर द कैडर सिस्टम। जो कैडर सिस्टम में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बेसिस पे, उसकी जो पॉलिसी है उसके बेसिस पे, ठीक है, क्या किया जाता है, अलग अलग स्टेट्स में कैडर जो है वो एलोकेट किए जाते हैं। पीसीएस के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो वर्क्स ओनली विद इन द पर्सपेक्टिव स्टेट वेयर रिक्रूटेड। जहां आप जिस स्टेट में बेसिकली रिक्रूट किए जाएंगे उसी स्टेट की पर्टिकुलर टेरिटरी में, ठीक है, क्या किया जाएगा, आपको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि यूपीएससी जो आईएएस का एग्जाम आप क्लियर करके आते हो वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है, तो आपको स्टेट बेसिकली एलोकेट किए जाते हैं। ठीक है, ये हो रहा है स्टेट लेवल पर एग्जामिनेशन। तो उस स्टेट की पर्टिकुलर जितनी टेरिटरी होगी उसी विद इन टेरिटरी आप जो है अपनी सर्विसेज क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जिस पर्सपेक्टिव रिस्पेक्टिव स्टेट में काम कर रहे हैं उसी स्टेट में आपको क्या किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा, आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए बेसिकली डिस्ट्रिक्ट वगैरह चीजें जो है वो दी जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें बेसिकली हमने देखी। आगे बात करते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो एक आईएएस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडवाइजिंग द गवर्नमेंट। तो जितनी पॉलिसीज बनाई जाती हैं उन पॉलिसीज को फ्रेम करना, देन उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना, उनको लागू करना, दिस इज द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन आईएएस ऑफिसर। उसके साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना प्रशासन जिला स्तर पर होता है, उस पूरे प्रशासन को देखना, उसको मॉनिटर करना, ठीक है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आईएएस ऑफिसर की है। साथ ही साथ गवर्नमेंट को किसी भी तरीके की सजेशन या सलाह की जरूरत है तो वो भी कौन देता है, प्रोवाइड कराता है, आईएएस ऑफिसर प्रोवाइड कराता है। तो बेसिकली ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक आईएएस ऑफिसर की। अगर हम पीसीएस की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, टैक्स कलेक्शन करना, लोकल गवर्नेंस को क्या करना, मेंटेन करना, दिस इज द की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया ऑफ अ पीसीएस ऑफिसर। ठीक है, देन यहां पर प्रमोशन स्कोप की अगर बात करें तो प्रमोशन स्कोप बेसिकली क्या है, कैन राइज टू टॉप नेशनल रोल्स, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। आप जब प्रमोट होते हो तो फाइनल प्रमोशन में आप कहां तक जाते हो, हाईएस्ट पोस्ट आप जो गेन करते हो वो कौन सी होती है, कैबिनेट सेक्रेटरी की या चीफ सेक्रेटरी की। ठीक है, पीसीएस में अगर हम देखें तो लिमिटेड टू स्टेट लेवल रोल्स, स्टेट लेवल रोल्स तक आप लिमिटेड होते हो। ठीक है, जैसे कि डिविजनल कमिश्नर और सेक्रेटरी। ठीक है, तो यहां तक आपके प्रमोशन का स्कोप बेसिकली जो है वो रहता है। ठीक, सैलरी की बात करें तो सैलरी बेसिकली जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 56,100 रुपए है। ठीक है, वो स्टार्टिंग सैलरी है, इसमें आपके अलाउंसेस जो है वो इंक्लूड नहीं किए गए हैं। ठीक है, इस सैलरी में जो अलाउंसेस आपके होते हैं वो एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो घर मिल रहा है, आपको जो गाड़ी मिल रही है, आपको जो बाकी चीजें मिल रही हैं, वो सारा अमूमन इसमें ऐड नहीं किया गया। अगर वो ऐड करते हो तो वो एक अच्छा पे स्केल जो है वो आपका बनकर तैयार होता है। ठीक है, तो 56,100 रुपए बेसिक स्टार्टिंग सैलरी आपकी होती है आईएएस ऑफिसर की। पीसीएस ऑफिसर के बारे में अगर बात करें तो 47,600 रुपए बेसिकली स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो है वो रहती है। ठीक है, पावर्स की बात करें कि किसके पास भाई पावर्स ज्यादा है, तो आईएएस ऑफिसर के पास में अपना एक वाइडर जुरिस्डिक्शन होता है। ठीक है, यानी कि उसका अपना एक न्यायालय है। ठीक है, जहां पर वो बेसिकली चीजों को अप्रोच करता है, किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर में किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो उनको देखना, उनको पूरी प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, ये बेसिकली पावर जो है आईएएस ऑफिसर के पास में है। इंटर डिपार्टमेंटल अथॉरिटी, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की उसके पास अपनी एक अथॉरिटी होती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट रोल्स जो है वो प्ले करता है एक आईएएस ऑफिसर। पीसीएस के बारे में बात करें तो लिमिटेड स्टेट गवर्नेंस एंड डिपार्टमेंटल ऑपरेशन विद इन द स्टेट। तो स्टेट के अंडर, ठीक है, जितना भी स्टेट गवर्नेंस है, ठीक है, जो उसके डिपार्टमेंट्स हैं, उन चीजों को मॉनिटर करना, उनको देखना, दिस इज द बेसिक पावर्स ऑफ द, किसके लिए हैं, एक पीसीएस ऑफिसर के लिए मेनली क्या है रखी गई। ठीक है, आगे बात करते हैं
ट्रांसफरेबिलिटी के बारे में कि ट्रांसफर कैसे होते हैं, आईएएस ऑफिसर का पीसीएस ऑफिसर का ट्रांसफर है, तो ट्रांसफर अक्रॉस इंडिया विद इन दी असाइंड कैडर एंड और स्टेट। तो जो कैडर या स्टेट उसको असाइन किया गया है, उसी कैडर और उसी स्टेट में उसके ट्रांसफर बेसिकली चाहे वो होते रहेंगे। सपोज एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, जिसको कैडर मिला हुआ है राजस्थान या जिसको कैडर मिला हुआ बिहार, तो अगर उसके ट्रांसफर होंगे तो वो इन्हीं स्टेट्स में बेसिकली उसके ट्रांसफर जो है वो रहेंगे। पीसीएस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, रिस्ट्रिक्टेड विद इन द रिक्रूटिंग स्टेट, तो पीसीएस ऑफिसर को जिस स्टेट ने रिक्रूट किया होगा उसी स्टेट में उसके ट्रांसफर जो है वो होंगे। ठीक, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है लवासना मसूरी में, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। पीसीएस की जो ट्रेनिंग होती है अपने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं हर एक स्टेट के, वहां पर उसकी ट्रेनिंग जो कराई जाती है। यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यूपी में जो पीसीएस ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, उपाम में उनकी ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, उसके अलावा अथॉरिटी लेवल में अगर हम देखें तो हायर अथॉरिटी है पॉलिसी डिसीजंस एंड नेशनल मैटर्स में, और इसकी जो लोअर कंपेयर्ड आईएएस से थोड़ा लोअर कंपैरिजन में है, ठीक है, जो स्टेट लेवल के इश्यूज तक कन्फाइंड होती है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जो हमने हर एक एस्पेक्ट पे देखे बिटवीन द आईएएस एंड द पीसीएस ऑफिसर। ठीक है, देन इसके साथ में सिविल सर्विसेज से रिलेटेड और भी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को डिस्कस करने के लिए हम आपके साथ में आगे ऐसे हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए प्रेस द बेल आइकन, हिट द सब्सक्राइब बटन ऑफ आवर चैनल। थैंक यू।